अपनी ये कुछ आदतें सुधार लो तो रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगेगी। इसमें पहली आदत है कि बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जब आप सुन लेते हैं प्रॉपर और आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होती है और उसके बाद जब आप बोलते हैं तो आपके बातों की कोई काट नहीं होगी और उसके बाद लोग आपके बोलने का इंतज़ार करेंगे। इसमें दूसरी आदत ये है कि गिव रिस्पेक्ट अदर्स बट डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ टू गिव रिस्पेक्ट। मतलब कि आप दूसरों को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अपने आप को मत भूलिए। कभी कभी हम दूसरों के पीछे इतना भागने लग जाते हैं, उसको इतनी तवज्जो देने लग जाते हैं कि उसे लगता है कि इसके पास कोई काम नहीं है, यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो होता ये है कि वो हमें इग्नोर भी करता है और हमें नापसंद करने लग जाता है। तो दोस्तों, दूसरों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, लेकिन इतनी ही जितने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप हर समय उसके दर पर ही खड़े रहें या फिर उसे कॉल ही करते रहें, क्योंकि यदि आपको कुछ उससे काम भी पड़ रहा है तो भी आप थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें, जिससे कि कभी कभी उसको भी लगे कि ये ये भी कुछ काम का आदमी है, इसके पास अपना भी कोई काम है। और यदि हर समय आप उसको कॉल करते रहेंगे, उसे हर समय ही उसके घर पे दौड़ दौड़ के जाते रहेंगे और उसे छोटे छोटे काम पर याद करते रहेंगे, तो उसे लगेगा कि इसका तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं और मेरे बगैर इसका काम ही नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, इस समय भी आपको कोई ज़्यादा लाइक नहीं करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। इसी में जो तीसरी आदत है वो समझिएगा कि कभी कभी लोग आपसे पूछेंगे कि बताओ मुझे में क्या कमी है, बताओ मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम ही बतलाओ मुझे, क्योंकि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुमको पता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या ऐसा है जो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन सावधान हो जाइएगा, एकदम अलर्ट हो जाइएगा कि कभी भी किसी की कमी मत बताइएगा, क्योंकि जब आप किसी को उसकी कमी बताते हैं तो वो बड़े गौर से, बहुत ही ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो हर्ट भी हो रहे होते हैं। क्योंकि कमी एक ऐसी चीज़ है जो अपनी कमी कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता है, वो भी अपने खास फ्रेंड से या किसी अपनों के मुंह से तो वह बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है। इसीलिए तो फ्रेंड, यदि करना है तो किसी की तारीफ़ करिए, आलोचना और किसी की बुराई कभी मत करिएगा, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। इसलिए करना है तो तारीफ़ करो। इसमें जो चौथी आदत है वो है कि दूसरों के पर्सनल मामले में कभी भी ताका झाकी मत करिए। यदि सामने वाला आदमी आपको कुछ बतलाता है और अपनी खुशी जाहिर करता है, कोई गुड न्यूज़ है, तो आप भी उसमें खुशी में सर हिला दीजिए, खुशी में खुश हो जाइए। और यदि कोई दुख की बात है तो उसको सांत्वना दे दीजिए। लेकिन यदि बियॉन्ड द सीन आपको कुछ दिखलाई भी दे रहा है तो भी आप उस चीज़ का, जब तक वो बंदा खुद जिक्र नहीं कर रहा है, आपको भी जिक्र नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि बहुत बार कुछ गुड न्यूज़ आने वाली होती है और हमें उत्सुकता होती है, लेकिन फिर भी आपको उस बात को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से कब आपको ये बतलाता है या फिर उसके लिए आपको निमंत्रण भेजता है, तब आपको अपने आप ही पता चल जाता है। और यदि आपके पास निमंत्रण नहीं आता है और वो आपको नहीं बुला रहा है तो भी आपको ये पता चल जाता है कि आप उसकी किस लिस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड, यदि वो आपको बुलाता है तो भी अच्छी बात है, यदि आपको न बुलाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको हल्के में लेकर चलिए। यदि कोई आपको अपनी बातें शेयर करता है तो अच्छी बात है, नहीं शेयर करता है तो अच्छी बात है। और जब आप बॉदर करना बंद कर देते हैं और ताका झांकी बंद कर देते हैं
तो कुछ समय के बाद उसको भी समझ में आ जाता है कि जब हमने अपनी बात छिपाई थी तो अब हमें भी कोई राइट नहीं है उसकी बातों में, उसके काम में ताका झांकी करने का। तो दोस्तों, जब आप ये सब चीज़ें अपने तरफ से अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तो सामने वाले आदमी को भी आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। और आपको अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तब आपको अपने आप ही इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, 5वीं जो आदत है वो है कि जब किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद चल रहा हो या फिर उनकी आपसी कोई बातें चल रही हो, वहाँ भी हमारा बोलना मुनासिब नहीं है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ हमारे व्यू, हमारे थॉट्स का कोई वेलकम नहीं किया जाता है। तो उस जगह पर भी हमारा नहीं बोलना ही उचित होता है। और दोस्तों, जहाँ पर आपको लगता हो कि लोग आपके मुंह के तरफ देख रहे हैं, आपके सजेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पर आपको अपने सुझाव देने चाहिए। इसलिए अपनी गरिमा को हमेशा ही बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो कि आप अपना समय तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन सामने वाले को इसकी कद्र नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी अरे गहरे को अपना टाइम कभी मत दीजिए। हमेशा अपने समय को अपने किसी खास काम में या फिर अपने अर्निंग में अपना समय लगाइए, जहाँ पर कि आपको पैसे की अर्निंग भी होगी, साथ साथ आपको एक परफेक्ट काम भी आपको समझ में आएगा। और जब आप अर्निंग आपकी आने लग जाएगी तो आपके जेब में भी दम होगा, आपके वजूद में भी दम होगा और समाज में भी आपका दमखम होगा। लोग आपको अपने घर बुलाने में अपनी शान समझेंगे। इस तरह आपको इज्जत मिलने लगेगी। आप इज्जत कमाते कमाते पैसा कमाने लगेंगे और पैसा कमाते कमाते इज्जत भी कमाने लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरह कभी भी किसी और में अपना समय बर्बाद ना करें। और मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि अपनी अर्निंग पर हमेशा ही फोकस करें। अपना जो भी समय मिलता हो या फिर समय निकाल कर भी अपनी अर्निंग पर हमेशा ही काम करना चाहिए, तो आपको अपने आप ही इज्जत मिलने लग जाएगी। और आपकी एक छठी आदत ये है कि जब आप अपना एक सिद्धांत लेकर चलते हैं कि जैसे ये काम मैं करता हूँ और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, जैसे कि कुछ आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ मान मर्यादा है, कुछ नीति है। यदि आप कुछ ऐसा सिद्धांत लेकर आप चलते हैं और आप ऐसे प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो यदि कुछ लोग आपकी शिकायत करते हैं तो भी उसमें कोई एक आदमी तो ऐसा ज़रूर होगा जो ये बात कहेगा कि कम से कम ऐसा काम तो ये कभी नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आप अपनी इमेज पर काम करते हैं, अपनी वजूद पर काम करते हैं, तो लोग आपके सामने ही नहीं आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस तरह से आपका रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें 7वां पॉइंट ये है कि आपको अपने लुक्स को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने लुक्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरा काम करना चाहिए। अपने साफ सुथरे समय के अनुकूल आपको कपड़े पहनने चाहिए। अपने चेहरे को भी थोड़ा चमका कर रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन आपको अपने वेट मेंटेन पर भी काम करना चाहिए। तो आपके अपने लोग, जैसे कि आपके अपने जो बेटा या बेटी जो कोई भी होंगे, उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करवाने में कि ये मेरे फादर हैं, ये देखिए ये मेरी मम्मी है, या फिर कोई और भी रिश्तेदार होंगे, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवा के अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा ही अपने लुक्स पर भी काम करते रहिए। हर काम के साथ साथ इसको भी करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे इस से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिली होगी लाइफ में कि किस तरह से आदमी को अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए और किस स्किल पर अपने काम करना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें आपको कौन सा पॉइंट सबसे अधिक अच्छा लगा, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।